प्रार्थना करते हैं पहले। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति वेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम। मां को आह्वान करते हैं। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं
श्री विद्यां शांतमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान भगवती श्री राज राजेश्वरी श्री ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को श्री मात्रे नमः, बड़ों को वंदन और जय श्री कृष्ण। हमने पिछले सत्र में देखा कि दो ग्रंथियां विभेद करके कुंडली शक्ति ऊपर ऊपर आरोहण कर रही है, और अब जा करके 38वें श्लोक पर 39वें श्लोक तक हम पहुंच चुके हैं, जहाँ पे वाग देवता आगे के चक्र के भेदन के बारे में हमको बताएंगी। तो मंत्र देख लेते हैं। आज्ञा चक्रांतरालसा रुद्र ग्रंथि विभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढ़ा सुधा साराभिवर्षिणी। तो यहाँ पे इस श्लोक के अंदर चार नाम माँ के मंत्र रूप नाम है। आज्ञा चक्रांतरस्था और दूसरा है रुद्र ग्रंथि विभेदिनी, सहस्राराम्बुजारूढ़ा तीसरा है, और सुधा साराभिवर्षिणी चौथा है। तो पहला देखते हैं, आज्ञा चक्रांतरालस्था। इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? तो माँ जो है आज्ञा चक्र के उसके ऊपर वहां पे स्थित हो रही है, आज्ञा चक्र के अंदर। तो अंतरालस्था यानी आरोहण करके स्थित होना, नीचे से ऊपर 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 आरोहण करती कुर्ती कुंडलिनी शक्ति आ रही है, और दो भवों के बीच जो आज्ञा चक्र है वहां आकर अब आरोहण करके बाद में वो आस्था यानी वहां पे आरोहण करके स्थित है। तो माँ जो कुंडलिनी शक्ति के रूप में आज्ञा चक्र में निवास करती है। मंत्र होगा ओम लगा करके, ओम आज्ञा चक्रांतरालस्थायै नमः। अब ये जो आज्ञा चक्र है, इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। इसको दो आंखों के बीच में तीसरी आंख भी कहते हैं, ज्ञान नेत्र भी कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि आज्ञा चक्र में कौन से तत्व उपस्थित है। एक तो मन तत्व, पिछले 5 चक्रों में देखा, वहां पे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व और विशुद्धि में आकाश तत्व, यानी पंच महाभूत पीछे नीचे के 5 चक्रों में स्थित थे, उसके ऊपर उनका आधिपत्य था। और अब यहाँ पे ये जो आज्ञा चक्र है दोनों भवों के बीच, उसका बीज मंत्र ऊम है, और मन तत्व को ये दर्शाता है। वो ये द्विदल पद्म है। आगे हम इसका चित्र देखेंगे। इसमें 2 बीजाक्षर होते हैं, हम और क्षम। तो 2 मातृकाएं इसमें है, हंसवती और क्षमावती। इसका रंग अगर हम देखें तो गहरा नीला, जैसे हमने देखा इंद्रधनु के रंग से सहस्त्रार से रंग शुरू होते हैं और मूलाधार में लाल रंग है। तो यहाँ पे एक लाल, फिर नारंगी, पीला, हरा, और विशुद्धि में नीला और ब्लू, और यहाँ पे नीला और जामुनी बैंगनी रंग। तो इस तरह से यहाँ पे गहरा नीला रंग है। तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र भी इसको कहते हैं। और रुद्रकुंड जो 3 2 2 के हमने ग्रुप देखे थे, तो पहला और दूसरा मूलाधार और स्वादिष्ठान है, तो वहां पे ब्रह्म ग्रंथ है, कुंड है, और दूसरा है तो विष्णु कुंड है, और ये तीसरा जो है विशुद्धि और आज्ञा, इसके दोनों से मिलके रुद्रकुंड बनता है। और ये गुरु का स्थान है, और उनकी अनुमति बहुत आवश्यक है। अगर आगे कुंडलिनी को अगर सहस्त्रार में आरोहण कराना है, जो कुंडलिनी योग के मार्ग में गुरु के निर्देशन में ये करते हैं, योग क्रिया प्रक्रिया अभ्यास करते हैं, तो उनको गुरु की जब आज्ञा मिलती है, अनुमति मिलती है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे गुरु या जिन्होंने स्वयं माँ को अपना गुरु बनाया, तो स्वयं माँ आज्ञा देती है, और इसीलिए आज्ञा देती है, इसलिए इसका नाम आज्ञा चक्र है। तो आगे देखते हैं कि देखो बीच में गुरु का स्थान बताया, और 2 तरफ जो हम और क्षम 2 पंखुड़ियां हैं, उसको कहते हैं गुरु की 2 पादुकाएं। तो जब पादुका पूजन भी करते हैं तो यहाँ पे, और हम लोग टीका भी लगाते हैं, तो गुरु का भी पूजन करते हैं या किसी का पूजन करते हैं, तो आज्ञा चक्र में उसको तिलक लगा करके उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्वरूप है इस आज्ञा चक्र का, ये वृत्ताकार है बीच में, और उसमें एक अधोशीर्ष ऐसा एक कमल है, त्रिकोण है, और उस त्रिकोण के मध्य में जो अधिष्ठात्री देवता है वो है अर्धनारीश्वर के रूप में। यानी जो 2 पंखुड़ियां हैं वो एक शिव को और एक शक्ति को प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन बीच में जो है वो ऐक्य दर्शाते हैं। तो यहाँ तक आते आते
रुद्र ग्रंथि का भेद होते ही ये जो पार करके, इस बाधाओं को पार करके जब कुंडलिनी यहाँ पहुंचती है, तो वहां पे उनको अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन होता है। तो मिलन तो सिर्फ सहस्त्रार में होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का ऐक्य दिखाई पड़ता है। तो सौंदर्य लहरी के 38वें श्लोक में भी हमने इसका पूरा वर्णन देखा था। तो वहां पे भी शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं यहाँ पे आज्ञा चक्र जी में शिव जी की पूजा करता हूँ। तो क्यों ऐसा कहा? वहां पे माँ, बात तो सौंदर्य लहरी में माँ की चल रही थी। तो कहते हैं कि वो जो शिव शक्ति सदा, परम शक्ति सदा शिव के चिंतन में रहती है, उनका मन पूरी तरह शिव में व्याप्त रहता है, उसमें डूबा रहता है। इसीलिए साधक को यहाँ पे दोनों के, शिव जी का भी यहाँ पे उनको दर्शन होता है। तो शिव, शंकराचार्य जी ने उनको कहा कि मैं शिव की स्तुति करता हूँ, हे माँ, जो आपके आज्ञा चक्र में विराजमान है, और उसके आसपास जो है असंख्य सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश से भी परिपूर्ण, उससे भी परे ऐसा स्वयं प्रकाश वहां पे फैला हुआ है। तो यहाँ पे इस अवस्था में साधक जो है वो भौतिक संसार से विरक्त हो जाता है। मतलब अब मन के ऊपर थोड़ा नियंत्रण आने लगता है। पहले पंच महाभूतों के ऊपर नियंत्रण, और यहाँ पे आते आते मन के ऊपर। तो यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति के लिए जो वाग देवताओं ने तीन जगह के लिए तीन चक्रों की बात करी, तो मूलाधार में कहा कि मूलाधार, मूलाधार में नीलया कहा शब्द, और मणिपुर में उदिता कहा, और यहाँ पे कहा आस्था। तो तीनों का भी अलग अलग नाम देने के पीछे यही उनका आशय है कि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में स्थायी रूप से निवास करती है। मणिपुर चक्र में वो जैसे सूर्य उदित होता है ऐसे उदित होकर प्रकट होती है, और यहाँ पे वो आरोहण करके आस्थित होती है। तो ये जो गुरु का स्थान है वो ये आज्ञा चक्र जो है उसमें सारी भाषा और शब्द और अभिव्यक्ति का भी उद्गम यहीं से होता है। और अगर हम देखें कि सूर्य, चंद्र और अग्नि केवल भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रकाश, आत्मा का प्रकाश ध्यान में दिखता है, वो स्वयं प्रकाश है, जो शिव जी के पास से पराशक्ति लेकर के उसको प्रकाशित करती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आज्ञा चक्र का वर्णन ऐसे देते हैं कि दो सफेद पंखुड़ियों वाला कमल है, और वो दो जो है, एक शिव और शक्ति को भी दर्शाता है, जैसे पिछले स्लाइड में देखा, गुरु की दो पादुकाओं को भी दर्शाता है। और बीच में जो त्रिकोण है, उल्टा त्रिकोण है, वहां के केंद्र में चंद्रमंडल कहा जाता है। वहां पे अर्धनारीश्वर के रूप में शिव शक्ति ऐक्य रूप में दिखते हैं, और ऊपर जो है अर्धचंद्राकार है। तो यहाँ पे ये ऐसा द्विदल पद्म, यहाँ पे सारे रंग एकत्रित होकर ये एकदम स्वयं शुद्ध प्रकाश के रूप में दिखता है। तो यहाँ पे वेदों में, वेदों का जो बीज है ओम, तो वो ओम का यहाँ पे बीच में इसका बीज मंत्र है, और यहीं से सारी भाषा और शब्द अभिव्यक्ति का उद्गम होता है। और इसीलिए इसको, हमारे विचारों की स्पष्टता हो जाती है, हमारे सारे जो संशय होते हैं वो थोड़े हट जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञान का नेत्र, या इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तो अब जो आगे हम देखते हैं, ये यहाँ पे ओम लिखा है, लेकिन ओम जो सहस्त्रार का बीज है, यहाँ पे ऊम आता है। तो यहीं से सारे शब्द भाषा अभिव्यक्ति का उत्गम होता है। अब आगे का नाम मंत्र आता है रुद्र ग्रंथि विभेदिनी। तो अर्थ आता है वह जो रुद्र ग्रंथि को तोड़कर सहस्त्रार चक्र की ओर अग्रसर होती है। तो मंत्र बनेगा ओम रुद्र ग्रंथि विभेदिन्यै नमः। अब रुद्र ग्रंथि तीन ग्रंथि है, तो तीनों ग्रंथियां जो है वो एक एक पंचदशी के जो है मंत्र के हर एक कूट के आखिर में आता है रिम। तो एक एक रिम जो है वो एक एक ग्रंथि को प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे अब तीसरी जो या आखिरी ग्रंथि है, इसकी भी विभेदन करके, इसको भी छिन्न भिन्न करके, इसको पार करके अब जो है आगे कुंडलिनी शक्ति आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे इसको किस तरह से बताया जाता है, इस मुंडकोपनिषद में इस तरह से इसका वर्णन किया जाता है कि भिद्यते
हृदय ग्रंथि छिन्द्यते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो इस चक्र में जो है मांगी हुई सभी मनोकामना भी पूरी होती है, सब संशयों का भी हट जाते हैं, उसका भी भेदन हो जाता है। और ये मैं और मेरापन का जो विचार होता है, यानी जो व्यक्तिगत अहंकार होता है, इसका यहाँ पे लय हो जाता है। यानी अ, हमको जो लगता है कि मैं एक अलग हूँ और सारे व्यक्तियां अलग है, भगवान मेरे से अलग है, माँ मेरे से अलग है, तो ये जो मैं और मेरापन, कर्तापन होता है, जो सारी क्रियाएं होती है, ये सारा यहाँ पे इस ग्रंथि का भेदन होने के बाद में समाप्त हो जाता है। तो व्यक्ति को अपना पृथक व्यक्तित्व ही भूल जाता है कि मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, ये बात ही व्यक्ति के ख्याल से निकल जाती है। वो इतना माँ के साथ एक रूप हो जाता है कि फिर माँ ही वहां पे बच जाती है। तू ही तू ही तू ही, बस तू ही तू ही तू ही रह जाता है। तो कबीर जी इसको कैसे कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नहीं। मैं नहीं यानी मैं यानी व्यक्ति नहीं, मैं यानी मेरा अभिमान, तो ये व्यक्तिगत अहंकार। तो अब कबीर कहते हैं कि अब मैं का भाव जो है वो मिट गया। तो माँ के साथ, शिव तत्व के साथ एकाकार होने के लिए उस प्रेम में अहम त्याग सबसे मुख्य है। तो नीचे के चक्रों को पार करते करते जब यहाँ तक योगी अपनी साधना से कुंडलिनी चक्री शक्ति को यहाँ तक आरोहण कराते हैं आज्ञा चक्र में, और ये रुद्र ग्रंथि भी जब भेदन हो जाता है, तो अहंकार मिट जाता है, मैं मेरापन मिट जाता है। फिर सिर्फ सब जगह उसको ब्रह्म का ही दर्शन होता है, माँ का ही दर्शन होता है, ऐसा उसका व्यापक दृष्टिकोण हो जाता है। और ऐसा जो भेद समाप्त हो जाता है और विचारों की स्पष्टता हो जाती है, इसीलिए इस चक्र को ज्ञान नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं। तो इसीलिए हम जो हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म में, यहाँ पे कुमकुम लगाने की प्रथा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं लगाती है, अगर साउथ में चले जाओ पुरुष भी लगाते हैं, वारकरी संप्रदाय में वो लोग काला बुका लगाते हैं। तो ये हम अपने अंदर आज्ञा चक्र में, हमारे अंदर रहे माँ का हम पूजन करते हैं, और अगर दूसरों को भी करते हैं तो उनका हम पूजन करते हैं, यही भावना होती है। तो अब हमने अपने सारे जो संस्कार थे और सारी जो हमारी रीतियां थी वो छोड़ दी है, लेकिन ये इसके पीछे सारे वैज्ञानिक कारण है। ये जो कुमकुम होता है उसके अंदर का तत्व से यहाँ पे ये अंदर की हमारी ग्रंथि होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पे बिंदी लगाई जाती है। तो यहाँ पे अ, अब इसको कैसे समझे कि हमारा अहंकार मिटता है और कैसे हम आगे आगे बढ़कर माँ के तक पहुंचते हैं, तो इसको इस तरह से समझते हैं कि परमेश्वर तक पहुंचने के तीन मार्ग हैं। तो तीन कैसे हैं, शुरू में अगर कोई जब माँ से जुड़ना चाहता है या इष्ट देव से जुड़ना चाहता है, तो क्या सोचता है, भगवान कहीं बहुत दूर आसमान में या कोई तीर्थ स्थल में, तो ये कहता है तस्यैव अहम। उसकी पूजा प्रार्थना कैसे होती है कि तस्य एव अहम, यानी मैं केवल उनका हूँ, मैं उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ, और मैं केवल उनका हूँ, ये भावना होती है। अब वे कहते हैं उनका हूँ, मतलब थर्ड पुरुष, तृतीय पुरुष, यानी कहीं दूर है माँ। फिर थोड़ी साधना आगे बढ़ती है तो उस साधना का दूसरा स्टेप आता है, चरण आता है, तो वो अब समझने लगता है कि माँ थोड़ी निकट आ गई है, तो कहता है तवे व्याहम। तो तव एव अहम, यानी मैं केवल आपका हूं। तो यहाँ पे परमात्मा जो है द्वितीय पुरुष में आ जाता है, यानी आप। और आप जब कहते हैं तो निकटता है, सामने कोई व्यक्ति है तो उसके साथ बात करता है तो मैं आपका हूं। तो यहाँ पे अब माँ के साथ थोड़ी और निकटता हो जाती है। तीसरे चरण में जब देखा कि अहंकार मिट जाता है, खुद का मैं, खुद का व्यक्तिगत व्यक्तित्व रहता ही नहीं है, तब क्या होता है, त्ववे त्वम त्वमेवाहम, यानी त्वम एव हम, यानी मैं आप हूं, यानी मैं और आप में कोई अभी भेद नहीं है। तो साधक अभी परमात्मा की शक्ति से स्वयं को जोड़ लेता है, और उसका जो मैं है, उसका जो अहंकार है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो जब तीनों ग्रंथियों को काटने से यह तीन अवस्थाओं को पार करना भी निर्धारित हो जाता है, निर्धारित मतलब निश्चित हो जाता है। जब तीन ग्रंथियां भेदन हो जाती है, तो ये तीन अवस्थाओं तक साधक उपासक पहुंच जाता है।
तो उसको अब उसमें अब उसको अभी खुद में और विश्व में या खुद में और माँ में कोई भेद नहीं लगता है, लेकिन सब जगह उसको ब्रह्म का दर्शन होता है, सब जगह उसको माँ का दर्शन होता है, तो उसमें द्वैत भाव नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। और ये जो है सदगुरु जो है वो यहाँ आगे बढ़ने की, अब ऐसा जब साधक का भाव हो जाता है तो उसको आज्ञा देता है, अनुमति देते हैं, तब जाकर के अब आगे की साधना व्यक्ति साधक कर सकता है उसकी अनुमति के साथ। तो जब तक साधक सभी आसक्तियों से मुक्त नहीं होता है तब तक उसको सच्ची स्वतंत्रता भी नहीं प्राप्त होती है और परम आनंद का भी उसको अनुभव नहीं होता है, वो कर ही नहीं पाता है। जब तक हम मैं और मेरा ऐसा संकुचित भावना रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है अपनों को खुश देख करके, लेकिन परम आनंद तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे रुद्र ग्रंथि का भेदना यानी विचारों को से स्वयं को मुक्त करना। अब हम विचारों को मुक्त तो नहीं हो सकते, विचार तो आते ही रहते हैं, तो करना क्या है, सिर्फ हमको उसके ऊपर महत्व नहीं देना है, तो अपने आप वो विचार शमन हो जाते हैं। मन में विचार है कि मैं ये करूं, वहां जाऊं, ये करूं, ये ले आऊं, लेकिन अगर उसके बाद में क्रिया नहीं करते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं, तो अपने आप वो विचार शमन हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं ललिता सहस्त्र नाम की शुरुआत जब हुई तो उसमें हमने देखा था कि भगवान ने अपने तीसरे नेत्र से शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था। तो ये भी एक प्रकार का आज्ञा नेत्र का जागृत होना या खुलना ही, त्रिनेत्र का खुलना ही बताते हैं, प्रतिनिधित्व करता है, उसको दर्शाता है, इंगित करता है कि जैसे अगर किसी आसक्ति को अगर या कामना को जलाकर भस्म करना हो और अज्ञान को मिटाना हो तो ज्ञान की ज्वालाओं के द्वारा ही ये हो सकता है। तो ये शिव जी अपने इस लीला से यही दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आज्ञा चक्र में पहुंचते ही जो है व्यक्ति को अपने लक्ष्य के बारे में कोई फिर अस्पष्टता नहीं रहती है, उसको पूरी तरह से पता चलता है कि अब मुझे आगे क्या करना है, माँ के साथ एक रूप होना है। तो आगे का अब मंत्र देखते हैं। सहस्राराम्बुजारूढ़। तो सीधा साधा अर्थ सामान्य ये होता है कि सहस्त्र चक्र है, अंबुज यानी कमल। तो सहस्त्रार कमल के चक्र के कमल के ऊपर